जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपका एक बायोलॉजी का टॉपिक लेके आया हूं, फ्लावर यानी फूल। ये जो टॉपिक है इसको समझिएगा, एकदम शिद्दत से समझाऊंगा। कस लीजिए कमर अपनी, बैठ जाइए, ठान लीजिएगा। आज ये टॉपिक जो चलाने वाला हूं, फ्लावर यानी फूल, इसके बारे में पढ़िएगा और ये एकदम समझ लीजिएगा कि ये जो टॉपिक चलाने वाला हूं आज, ये टॉपिक पढ़िएगा और फिर बताइएगा यही टॉपिक पढ़िए और 2025 में नहीं आएगा, तब मुझे बताना कि हाँ ये सर आपका पढ़ाया हुआ ये टॉपिक जो आप बताए थे ये यूपी बोर्ड 2025 में नहीं आया। कमेंट करिएगा और बताइएगा आज के टॉपिक पढ़िए और फिर बताइए सर कैसा लगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक जो फ्लावर है यानी फूल के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक फूल यानी फ्लावर होता है। पहले समझते हैं फूल यानी फ्लावर के बारे में। जो पुष्प होता है फ्लावर, इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा यानी पुष्प या फ्लावर, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं अध्ययन की। बात करें तो फ्लावर का अध्ययन यानी पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सबको पता है पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन जो होता है यानी इसका अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन जो होता है उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। यानी पुष्पों का अध्ययन है उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। अगर कोई आपसे पूछे कि एंथोलॉजी क्या है तो आप एकदम शिद्दत से बताइएगा कि पुष्पों का अध्ययन ही एंथोलॉजी कहलाता है। और फिर उसके बाद बात करते हैं पुष्प की खेती करना यानी पुष्पों को उगाना। ये क्या होता है भैया? पुष्प की खेती करना, ये क्या कहते हैं? खेती करना। यानी पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है? तो आप सब लोगों को पता होगा कि पुष्पों की जो खेती करते हैं इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। एक तो बताया मैं आपको एंथोलॉजी और दूसरा बताया फ्लोरिकल्चर। यानी एंथोलॉजी जो है यह होता है पुष्पों का अध्ययन, ये होता है पुष्पों का अध्ययन। और जो फ्लोरिकल्चर बताया और ये फ्लोरिकल्चर बता रहा हूं ये खेती करना होता है। एक हो गया एंथोलॉजी और दूसरा हो गया फ्लोरिकल्चर। अब आइए जानते हैं ये पुष्प जो होता है इसका काम क्या होता है, पुष्प कहते किसे हैं। तो जैसा आप जानते हैं पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प की बात करते हैं यानी जो पुष्प होता है वह एक रूपांतरित प्ररोह होता है। आप सबको पता है कि पुष्प जो है वह रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह ही पुष्प कहलाता है। आप सभी लोगों को पता है कि जो रूपांतरित प्ररोह होता है वही पुष्प कहलाता है। आइए अब जानते हैं जो पुष्प होता है उसका काम क्या होता है, यानी पुष्प का मुख्य कार्य क्या होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पुष्प का मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। यानी आपको पता चला कि पुष्प का जो कार्य होता है वह होता है फल का निर्माण करना। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं ये जो पुष्प के कार्य होते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये जो काम करता है यानी एक जो पुष्प होता है वह पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मैं बता दूं भैया इसका कार्य होता है भैया सिंपल सी बात में फल का निर्माण करना। एक पुष्प होता है उसका मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। किसी भी पुष्प को देखिए, किसी भी पेड़ को देखिए, उस पेड़ में अगर पुष्प लगे हैं तो उसका मुख्य कार्य ही होगा फल का निर्माण करना। जैसा कि आप जानते हैं ये जो पुष्प होते हैं एक पुष्प ये पेड़ों में लगे होते हैं। यह पुष्प जो होता है पेड़ों में लगे होते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। लेकिन फल का निर्माण कैसे होगा? आप सभी लोगों को पता होगा कि एक फल होता है उसका निर्माण होता है तो पुष्प सबसे पहले निषेचन करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? निषेचन करेगा। यानी एक पुष्प सर्वप्रथम निषेचन करेगा, निषेचन के पश्चात ही एक फल का निर्माण करेगा। तो आइए जानते हैं एक पुष्प निषेचन कैसे करता है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में जानते हैं, तब देखते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक पुष्प यानी इसका जो कार्य हुआ ये समझ गए। फिर समझते हैं पुष्प की संरचना जो है, इसकी संरचनाओं के बारे में समझते हैं, इसका काम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक पुष्प। तो आपको सबसे पहले देख लेते हैं पुष्प में पुष्प का भाग।
एक पुष्प जो होता है उसके भाग की बात करते हैं, पुष्प के भाग या पुष्प के भाग। आइए जानते हैं पुष्प के भाग में, ये जो पुष्प के भाग हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे आपके सामने मैं दो चित्र बना के रखा हूं, ये जो दो चित्र हैं इसके बारे में जानते हैं, ये दोनों चित्रों में पुष्प के कौन कौन से भाग हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो पुष्प बना है इसी पुष्प को देख करके मैं आपको देखिएगा और समझिएगा, बताइए कैसा पुष्प है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। जो मैं चित्र बनाया हूं ये खुद बनाया हूं भैया, इसको बताना ये मेरा फ्लावर यानी पुष्प जो बना है कैसा बना है, और इसके बारे में मैं समझाने का कुछ प्रयास कर रहा हूं। समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अभी तो मैं शुरू किया हूं, अभी आ रहा है एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, कुछ नया लेके आऊंगा जरूर आपके लिए। ये समझ लीजिए पुष्प के बारे में अभी कुछ ही पल में लेके आने वाला हूं, कुछ ही समय में लेके आने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक आपको भी लगेगा कि ये हमने कभी सीखा ही नहीं और जाना भी नहीं था। तो आइए अभी पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूं एक पुष्प के बारे में, और उस टॉपिक है उसके बारे में भी बाद में चर्चा करूंगा। पहले ध्यान से देखिएगा, इस पुष्प के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे पुष्प के भाग में सबसे पहला भाग होता है, पहले नंबर के भाग बात करते हैं। पुष्प के भाग में सबसे पहले एक पुष्प का भाग होता है बाह्य दलपुंज। सबसे पहला होता है बाह्य दल, यानी इसे बोलते हैं भैया कैलक्स। ये पुष्प का बाहरी वाला भाग ये हो गया भैया कैलक्स। अब देखिए दूसरा वाला पार्ट है, जो दूसरा वाला पार्ट है उसे बोलते हैं दलपुंज। पहला पार्ट हो गया बाह्य दल और दूसरा हो गया दलपुंज, जिसे बोलते हैं कोरोला। कोरोला ये हो गया बाह्य दल और दूसरा हो गया दलपुंज। तीसरे नंबर की बात करता हूं तो तीसरा नंबर है, इसे हम कहते हैं भैया पुमंग। तीसरा नंबर है पुमंग, इसे बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये हो गया आपका तीसरा नंबर। चौथे नंबर की बात करूं तो चौथा नंबर है जायांग। चौथा नंबर है जायांग, यानी इसको बोलते हैं जाइनोसियम। जाइनोसियम ये हो गए चार पार्ट। यानी पुष्प जो होता है पुष्प के चार भाग होते हैं। एक पुष्प जो होता है उसके मुख्य चार भाग होते हैं। पहला भाग है बाह्य दल, दूसरा भाग है दलपुंज, तीसरा भाग है पुमंग, चौथा भाग है जायांग। आइए अब इस पुष्प में समझते हैं कि बाह्य दल कहाँ है, दलपुंज कहाँ है, पुमंग कहाँ है, जायांग कहाँ है। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो पुष्प बना है, इस पुष्प की बात करूं तो इस पुष्प में आप देखेंगे तो सबसे पहले ये यहां पर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक से, इसको दर्शाया हूं। तो ये ब्लैक से दर्शाया हूं, इसका नाम है भैया बाह्य दल। इसका नाम है बाह्य दल। यही जो बाहर दिख रहा है सबसे बाहर, इसको कहते हैं बाह्य दल। और फिर उसके बाद बात करते हैं दलपुंज की बात करते हैं। तो दलपुंज क्या है, तो दूसरा नंबर ये जो यहां से बना के रखा हूं भैया, ये इसको बोलते हैं दलपुंज। ये अपना पार्ट जो है ये है दलपुंज। तो ये आपको पता चला कि बाह्य दल क्या है, दलपुंज क्या है। फिर उसके बाद बात करते हैं पुमंग और जायांग की, यानी एंड्रोसियम और जाइनोसियम की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और जाइनोसियम की बात करूं तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये एक संरचना दिख रही होगी, एक ये संरचना दिख रही है, दो संरचना दिख रही है। अब इन्हीं दोनों संरचनाओं को हम कहते हैं पुमंग। इन दो संरचनाओं को हम कहते हैं पुमंग, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, इसको कहते हैं पुमंग। इसे बोलते हैं पुमंग, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। ये हो गया भैया आपका यहां से लेकर के यहां तक पार्ट जो बना हुआ है, ये जो संरचना बनाई गई है इसे कहते हैं पुमंग। और फिर उसके बाद यहां से लेकर के ये जो पार्ट बना हुआ है आपका यहां तक का पार्ट, ये जो पार्ट बना हुआ है इस पार्ट को कहते हैं जायांग। इस पार्ट को कहते हैं जायांग, यानी जाइनोसियम। ये तो हो गया भैया पार्ट की बात कर लिया। अब देखते हैं कि पुमंग, जायांग, बाह्य दल और दलपुंज। आइए जानते हैं अब इसका काम क्या होता है, ये दलपुंज क्या करते हैं, बाह्य दल क्या करते हैं, पुमंग क्या करते हैं, पुमंग के कितने भाग होते हैं और जायांग के कितने भाग होते हैं।
तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी अभी मैं आपको बताया था कि मैं एक अलग सा कुछ झलकता हुआ लेके आऊंगा टॉपिक, उसकी चर्चा करने वाला हूं। तो आपको पता है मैं एक आपको नई जानकारी देने वाला हूं। वो जानकारी ये है कि मैं पहले ही बता दिया था भैया कुछ अलग लेके आने वाला हूं। तो वो अलग ये है, आप सबको पता है कि जो भी पेड़ होते हैं उसमें पुष्प जरूर खिलते हैं, यानी पुष्प जरूर लगते हैं। तो मैं एक ऐसे पौधे की बात कर रहा हूं जिसमें पुष्प कभी खिलते ही नहीं है। ये रही बात। जैसे आप लोग देखे होंगे एकदम सॉफ्ट हो गए होंगे, सबको पता है कि ऐसा कौन सा पौधा है, कौन सा पेड़ है जिसमें पुष्प नहीं लगते लेकिन फल लगते हैं। आप सबको पता है, गांव में देखे होंगे, शहरों में देखे होंगे, गूलर नाम का सुने होंगे। एक गूलर होता है, उसमें कभी भी पुष्प खिलते ही नहीं है। कोई देखा हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि हाँ सर मैं एक जो गूलर बता रहे हैं उस गूलर के पुष्प को देखा हूं। अगर देखे होंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो गूलर का पुष्प बता रहा हूं इसमें कभी पुष्प खिलते ही नहीं है। ये रही बात, ये आपको समझ में आया। फिर उसके बाद आगे चलता हूं, अभी आपको नई नई चीजें लेके आने वाला हूं। अभी जो गूलर की पुष्प की बात कर रहा हूं, गूलर में पुष्प खिलते नहीं हैं, तो फिर इसमें फल कैसे लगता है भाई? पुष्प जो होता है उसमें नहीं लगता है तो फल कैसे लगेंगे? अभी अभी आपने बताया सर कि ये जो बताए हैं पुष्प यानी फूल जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। जैसे आपको पता है फल का निर्माण करना होता है, लेकिन मैं अभी बताया कि गूलर में कभी फूल खिलते ही नहीं है, तो इसमें फल कैसे लगते हैं? इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो लेके आऊंगा, उसका इंतजार करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके लिए गूलर के बारे में पूरी जानकारियां लेके आऊंगा। शिद्दत से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। गूलर के बारे में अगर कमेंट करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आपको लगेगा कि हाँ कितना अच्छा, कितनी अच्छी जानकारी दी है। तो आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने पुष्प के बारे में, पूरी जानकारी ले लेते हैं। जैसे पहले बताया भैया पुष्प के भाग, यानी जो पुष्प के भाग हैं उसके बारे में जानता हूं। सबसे पहले बाह्यदल, यानी ये जो बाह्यदल है इस बाह्यदल के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद दलपुंज के बारे में सीखते हैं, फिर पुमंग के बारे में सीखते हैं, फिर उसके बाद जायांग के बारे में सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगले टॉपिक में चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है, फिर आइए स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब बात करते हैं बाह्यदल पुंज के बारे में, यानी इसके भाग के बारे में बात करते हैं। जो पुष्प है इसमें कौन कौन से भाग हैं ये तो बता दिया, अब इसकी चर्चा करते हैं। यानी बाह्यदल पुंज जो होता है इसका काम क्या होता है? ये जो बाह्यदल पुंज होता है इसका काम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एक पुष्प में जो होता है ये कहां पर होता है, ये पुष्प में क्या काम का है, किस काम का है या नहीं है। यानी बाह्यदल पुंज ये काम करता है कुछ या नहीं करता, या फिर ये पुष्प में लगे होते फालतू में लगे रहते हैं, कुछ काम भी करता होगा, तभी तो ये बाह्यदल पुंज होता है पुष्प के भाग में। तो आइए जानते हैं एक बाह्यदल पुंज जो होता है उसके बारे में सीखते हैं। पहला नंबर, अभी अभी मैं आपको बताया था भैया कैलेक्स यानी बाह्यदल पुंज जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। बाह्यदल पुंज, ये जो बाह्यदल होता है इसके बारे में जानते हैं। ये जो बाह्यदल है इसके बारे में सीखते हैं भैया। ये जो बाह्यदल है आइए जानते हैं बाह्यदल पुंज के बारे में। जैसा आप जानते हैं एक कैलेक्स यानी बाह्यदल पुंज जो होता है एक पुष्प में, अभी अभी मैं देखा हूं, ये आपको देख रहा होगा, ये जो बाहर का आवरण है यानी बाह्यदल एक पुष्प में। आइए लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर बताइएगा। जैसे अभी मैं आपको बताया बाह्यदल पुंज एक पुष्प का सबसे बाहरी आवरण बाह्यदल पुंज कहलाता है। यानी सबसे पहले बताया एक पुष्प जो होता है उस पुष्प का सबसे बाहरी आवरण यानी सबसे बाहर का जो आवरण होता है वह जो होता है वह कहलाता है बाह्यदल पुंज। आपको पता होगा बाह्यदल पुंज सदैव हरे कलर के होते हैं, यानी सदैव हरे रंग के होते हैं। आप किसी भी पुष्प में देखेंगे, जो भी पुष्प होगा उस पुष्प में आप देखेंगे तो वह पुष्प में आप देखेंगे सबसे बाहर एक आवरण होता है, उस आवरण का नाम होता है बाह्यदल पुंज। उस बाह्यदल पुंज का काम क्या होता है, काम के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे अभी मैं बताया भैया कि बाह्यदल पुंज यह जो होता है यह एक पुष्प में, यह एक पुष्प में सबसे बाहरी आवरण होता
है, सबसे बाहरी आवरण होता है। ये आपको बताया, ये जो एक पुष्प होता है भैया, उस पुष्प का सबसे बाहरी आवरण, सबसे पहला चक्र यानी प्रथम चक्र होता है बाह्यदल पुंज। ये लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यानी दूसरा पॉइंट जो होता है भैया, यह सदैव ये जो होता है यह सदैव हरे रंग का होता है, यह सदैव हरे रंग का होता है। ये रही बात, अभी आपको बताया मैं, ये भी बता दिया, ये बता दिया। एक बाह्यदल पुंज जो होता है, एक पुष्प का पहला चरण होता है, पहला चक्र होता है, वो सबसे बाहरी आवरण होता है, यह सदैव हरे रंग का होता है। अब इसके बारे में चर्चा की इतना, अब कार्य के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इसका कार्य क्या होता है। ये पुष्प में होता है लेकिन काम क्या करता है, तो आइए जानते हैं। ये सदैव हरे कलर का होता है, हरे रंग का होता है। तो यहीं पर बात करते हैं इसका जो काम होता है। आप सबको पता होगा, एक जो पुष्प होता है वह कली अवस्था में रहता है, यानी जब भी होगा पुष्प सबसे पहले छोटा होगा, फिर वह कली अवस्था में रहेगा। जब कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। यानी आपको समझ में आया, मैं बताया कि ये जो कार्य होता है इसका काम जो होता है, इसका पहला ही काम होता है भैया, ये काम क्या करता है, यह कलिका अवस्था में, यह कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षित रखता है। यह कलिका अवस्था में पुष्प की कलियों को सुरक्षित रखता है, पुष्प की कलियों को सुरक्षित रखता है। ये लीजिए भैया, आप के लिए दे दिया हूं, सुरक्षित रखता है। ये रही बात। ये बताया भैया, यह कलिका अवस्था में पुष्प की कलियों को सुरक्षित रखता है। ये लिख दिया हूं। अगर ना दिख रहा हो तो कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि हाँ ये जो नीचे लिखा हूं ये दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों कमेंट कर दीजिए, मैं थोड़ा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूं, ऊपर लिख दूंगा। तो आइए अब आगे चलते हैं, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और फिर आगे की कार्य प्रारंभ करूंगा। तो आइए, जैसे देखो ये दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं, बता दिया इसका कार्य जो होता है, यानी जो बाह्यदल पुंज होता है इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की। ये समझ में आया सभी लोगों को? समझ में आया हो दोस्तों तो एक बार कमेंट करिएगा कि हाँ सर, ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर हमें कमेंट में समझ में आ गया है। तो आइए देखते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि इसका काम जो होता है, यह कलिका अवस्था में पुष्प की कलियों को, यानी पुष्प की पंखुड़ियों को, पुष्प की कलियों को, या तो बोल सकते हैं पंखुड़ियों को, ये भी बोल सकते हैं भैया पंखुड़ियों को, या तो पंखुड़ी बोलो या तो कलियां, यानी ये पंखुड़ियों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। और हमेशा ये भी याद रखना भैया, नोट पॉइंट में डाल के लिख लेना, एक शब्द ये भी लिख लेना कि यह जो हरे कलर का होता है, यानी हरे रंग का बाह्यदल पुंज होता है, यह कलिका अवस्था में पुष्प को भोजन भी बनाने का कार्य करता है। आप सब लोगों को पता है हरे कलर का होता है और ये भोजन बनाने का कार्य करता है। आइए अब इसके आगे चलते हैं। ये समझ में आया दोस्तों तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे की बात भी करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, दूसरे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका अगली हेडिंग, अगला टॉपिक जो है बाह्यदल समझा चुके हैं, अब अगली नंबर है दलपुंज की बात करते हैं। अब जो अगला नंबर है दलपुंज की बात करते हैं, यानी ये दलपुंज है, दलपुंज की चर्चा करते हैं। दलपुंज है क्या, ये काम क्या करता है, यानी ये जो दलपुंज होता है ये किस काम का होता है एक पुष्प में। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पुष्प बना है, इस पुष्प की संरचना में आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर से दर्शाया हूं, ये बाह्यदल पुंज है, ये बाह्यदल पुंज। और फिर उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पंखुड़ियां, ये जो पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, यही पंखुड़ियां आपकी जो है दलपुंज हैं, यही पंखुड़ियां दलपुंज यानी कोरोला बोले तो कोरोला यानी दलपुंज जो है। अब इसके बारे में जानते हैं ये दलपुंज है क्या, ये काम क्या करता है। तो जैसे अब बात करते हैं दलपुंज के बारे में, तो दलपुंज आप सभी लोगों को पता है यह सदैव रंगीन होते हैं,
यह सदैव रंगीन होते हैं। यानी जो दलपुंज होता है यह सदैव विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, ये जो दलपुंज होता है ये विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि पुष्प जो होते हैं, एक पुष्प होता है जो रात में खिलता है, एक पुष्प होता है जो रात में खिलता है, वह सदैव श्वेत कलर यानी सफेद कलर के होते हैं, यानी सफेद रंग के होते हैं। आप सबको पता होगा जो रात में पुष्प खिलते हैं वह सबसे ज्यादा सुगंधित होते हैं। आप देख लीजिएगा, घरों में, गांव में, शहरों में, जहां से वीडियो देख रहे हैं वहां पर देख लेना, अगर कहीं भी आपको पुष्प दिखाई दे सफेद, जो भी सफेद पुष्प हैं आपको दिखाई दे तो आप देख लेना वो जो पुष्प होते हैं रात में खिलते हैं, अधिकतर रात में खिलते हैं और सुगंधित भी होते हैं। ये रही बात। और ये भी आपको पता होगा कि जो पुष्प रात में खिलते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, लेकिन जो दिन में पुष्प खिलने वाले होते हैं वह सदैव लाल कलर यानी ईटीसी इत्यादि कलर, आदि कलर के होते हैं, आदि रंगों के होते हैं। सबको पता है ये जो होते हैं विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। तो यह सदैव विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों, जैसा कि आप देखे हैं, यह सदैव विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। आप सबको पता है रंगों के पाए जाते हैं। ये रही बात। अब ये जो होता है भैया दलपुंज, यह दलपुंज जो होता है यह विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताया था कि रात में खिलने वाले पुष्प सदैव सफेद एवं सुगंधित होते हैं। दिन में भी खिलने वाले पुष्प सुगंधित होते हैं, लेकिन जो दिन में पुष्प खिलते हैं वह कम सुगंधित होंगे, लेकिन जो रात में खिलते हैं वह अधिक सुगंधित होंगे। ये रही बात। तो जैसे मैंने बताया कि यह सदैव विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। अभी इसी कार्य की बात करूंगा, इसका काम क्या होता है, यानी जो दलपुंज होता है ये कौन सा काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, यानी रात में खिलने वाले पुष्प और दिन में खिलने वाले पुष्प कौन कौन से हैं। जैसे आपको पता है रात में खिलने वाले पुष्प, रात में खिलने वाले पुष्प, जो रात में खिलता है वह कैसा होता है। रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं, रात में खिलने वाले पुष्प सफेद एवं सुगंधित होते हैं, सफेद एवं सुगंधित होते हैं, सुगंधित होते। जैसे दोस्तों ये हो गया रात में खिलने वाले पुष्प सफेद एवं सुगंधित होते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे जो उदाहरण होते हैं, आप देखे होंगे रात रानी यानी चमेली जो होता है, चमेली का जो फूल होता है वो भी रात में खिलता है, वो सफेद होता है और सबसे ज्यादा सुगंधित होते हैं। अगर कहीं पर ये पुष्प लगे होते हैं तो आप अगर 500 मीटर दूर होंगे, 500 मीटर दूर आप जा रहे होंगे तब भी आपके नाकों तक इसकी सुगंध पहुंच जाती है। इतना ये महकदार होते हैं, ये इतना सुगंधित होते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे ये अभी तो बात किए थे रात में खिलने वाले पुष्प, अब बात करते हैं दिन में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि जो दिन में पुष्प खिलते हैं, दिन में खिलने वाले पुष्प, दिन में खिलने वाले पुष्प, दिन में खिलने वाले पुष्प रंगीन एवं चमकदार होते हैं, रंगीन एवं चमकदार होते हैं, रंगीन एवं चमकदार होते हैं। उदाहरण जैसे देख लें, उदाहरण विभिन्न प्रकार के ले सकते हैं, जैसे गुलाब देख लिया, गेंदा का फूल देख लिया, ETC यानी इत्यादि आदि फूल जो होते हैं वह सब विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं। आज का टॉपिक, आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको लगे कि ये जो वीडियो बनाए हैं
ये जो वीडियो बना हुआ है आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सिर्फ आप वीडियो बनाए हैं, थोड़ा इसका अगला पार्ट भी लेके आइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेशन में कमेंट करके बता रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैं अपना अलग एक नया पार्ट लेके आने वाला हूं, बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। बस आपके कमेंट का इंतजार है, आपके कमेंट का इंतजार है। जैसे ही आपका कमेंट मिला मुझे, वैसे ही आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा पार्ट 2, और इससे बेहतरीन कुछ अलग। आपको अभी आज एक अलग सा बताया था, थोड़ी सी समस्या हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कुछ कारणों की वजह से मैं आप यही वीडियो रोक रहा हूं। आगे अब अलग सा टॉपिक लेके आऊंगा, अलग सा पार्ट लेके आऊंगा, उसमें बेहतरीन टॉपिक लेके आने वाला हूं और अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छे से अच्छा प्रयास रहेगा मेरा उसमें, और उसमें कुछ नया ही लेके आने वाला हूं। ये समझ लीजिए, जितनी भी वीडियो आएंगी उस वीडियो में समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ नई नई जानकारियां जरूर आपको मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप जय हिंद, नमस्कार।